हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल STDAF। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे बाल विकास मनोविज्ञान CDP के बारे में जानेंगे। ये दोस्तों 1500 वन लाइनर सीरीज चल रही है। 30 क्वेश्चन हम लोग इसमें डेली करेंगे। ये आपको कहाँ हेल्प कर सकती हैं? यूपी टेट, सुपर टेट, KVS, NBS, CTET, ऑल टीचिंग एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण वन लाइनर होगा। 1500 दोस्तों हम लोग वन लाइनर सीरीज करेंगे। इसका पहला है ये क्लास दोस्तों जान लें या चैप्टर जान लें। ये पहला वीडियो है हमारा। अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह होगा दोस्तों, जो अलग अलग टीचिंग एग्जाम में पूछे गए हैं। उससे पहले दोस्तों, आप लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल सब्सक्राइब करिए, हमारा STDAF चैनल, और साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन चला जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, क्षेत्र सिद्धांत किस विद्वान ने दिया है? तो आप बोलेंगे दोस्तों आपका उत्तर होगा कर्ट लेविन ने दिया है। क्षेत्र सिद्धांत कर्ट लेविन ने दिया है। कर्ट लेविन कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो आप बोलेंगे दोस्तों कर्ट लेविन जर्मनी के वैज्ञानिक थे। कर्ट लेविन जर्मनी के वैज्ञानिक थे। गेस्टाल्टवादी क्या है? तो गेस्टाल्टवादी क्या है? तो जर्मनी के विद्वानों का समूह है। गेस्टाल्टवादी जर्मनी के विज्ञानों का समूह है। इसमें कौन कौन से शामिल थे लोग? तो कोहलर थे, कोफका थे, कोफका हो जाएगा यहाँ पे, कोफका कोफका थे, और वर्दीमर थे। गेस्टाल्टवाद के जनक मैक्स वर्दीमर को जाना जाता है। गेस्टाल्टवाद के जनक मैक्स वर्दीमर को जाना जाता है। आगे दोस्तों प्रश्न है, कर्ट लेविन किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो कर्ट लेविन संज्ञानवादी संप्रदाय के समर्थक थे। क्षेत्र सिद्धांत किस किस नाम से जाना जाता है? तो आपका उत्तर होगा दोस्तों, पहला होगा संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत, दूसरा स्थान मनोविज्ञान सिद्धांत, तीसरा बाल दिशा मनोविज्ञान। क्षेत्र क्षेत्र सिद्धांत तीन तीन नामों से जाना जाता है। अगला है दोस्तों प्रश्न नंबर 6, कर्ट लेविन किस क्षेत्र सिद्धांत में क्षेत्र का अर्थ क्या है? तो क्षेत्र का अर्थ है जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से, जैसे शिक्षा का क्षेत्र, आपका स्वास्थ्य का क्षेत्र हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। अगला है 7वां प्रश्न दोस्तों, अधिगम का श्रेणी क्रम अधिगम का श्रेणी क्रम सिद्धांत किसने दिया है? तो रॉबर्ट एम गेने ने दिया है। अधिगम का श्रेणी क्रम सिद्धांत रॉबर्ट एम गेने ने दिया है। अगला है दोस्तों, रॉबर्ट गेने किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो संज्ञानवादी संप्रदाय के समर्थक थे रॉबर्ट गेने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रॉबर्ट गेने कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो आपका उत्तर होगा अमेरिका के वैज्ञानिक थे। रॉबर्ट गेने ने बालकों के विकास को ध्यान में रखते हुए अधिगम की प्रक्रिया कितने भागों में बांटा है? तो 8 भागों में बांटा है। इसको हम लोग देखेंगे। पहला है दोस्तों संकेत अधिगम, दूसरा है उद्दीपक अधिगम अभिक्रिया या सार स्टिमुलस रिस्पांस, इसको अधिगम भी कहते हैं। तीसरा हो जाएगा आपका श्रृंखला अधिगम, चौथा शाब्दिक अधिगम, पांचवा विवेदन अधिगम, छठा आपका होगा प्रत्यय अधिगम, सातवां हो जाएगा सिद्धांत अधिगम, और लास्ट में आपका समस्या समाधान अधिगम हो जाएगा। लास्ट में आपका समस्या समाधान अधिगम हो जाएगा। अगला है दोस्तों, रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का सबसे निम्न स्तर कौन सा है? तो संकेत अधिगम अधिगम का न्यून स्तर है रॉबर्ट गेने के अनुसार। रॉबर्ट गेने के श्रेणी क्रम सिद्धांत के अनुसार अधिगम का सबसे उच्चतम स्तर कौन सा है? तो अधिगम का सबसे उच्चतम स्तर समस्या समाधान अधिगम हो जाएगा। रॉबर्ट गेने के अनुसार बालक का अधिगम कब पूरा होता है? तो 12 वर्ष के उपरांत, जब वो अपनी समस्याओं का समाधान करने लगता है तो अधिगम पूरा हो जाता है। शास्त्रीय अनुबंधन, ये बहुत बार दोस्तों एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? तो पावलोव ने दिया था, या पावलोव ने।
अगला है दोस्तों, पावलोव किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो व्यवहारवादी पावलोव थे। पावलोव व्यवहारवादी संप्रदाय के समर्थक थे। डमरू पर बंदर का नाचना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत पर कार्य करता है। खेत में बिजुका का खड़ा करना एवं उसे देखकर पक्षियों का भागना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत पर कार्य करता है। सुल्तान का नाम चिंपांजी किसने प्रयोग किया? तो सुल्तान के नाम के चिंपांजी पर कोहलर ने प्रयोग किया था। कोहलर किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो कोहलर संज्ञानवादी संप्रदाय के समर्थक थे। चूहे पर अपना प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया? तो स्किनर ने। एक बार यूपी टेट में एग्जाम पूछा गया था, चूहे पर अपना प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया? तो स्किनर ने किया। स्किनर किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो स्किनर व्यवहारवादी संप्रदाय के समर्थक थे। नए रचनात्मक कार्यों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत बल देता है? तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत आपका उत्तर होगा दोस्तों, कोहलर ने दिया था। मानसिक रूप से मंद बालकों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत उपयोगी होता है? तो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत उपयोगी होता है। संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया था? तो संज्ञानात्मक सिद्धांत ब्रूनर ने दिया था। मानव विकास में किन दोनों के योगदान का परिणाम होता है? तो वंशानुक्रम और वातावरण, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। 27वां क्वेश्चन है दोस्तों, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न स्तर में से किसे बेहतर मानते हैं? तो स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव को हम बेहतर मानते हैं। अगला है दोस्तों, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार से सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, उसे क्या कहते हैं? उसे हम सामाजिक अधिगम कहते हैं। मतलब व्यक्ति समाज द्वारा सीख रहा है। कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर दिए हैं? तो यह कौन कहते हैं? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहते हैं। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? तो बौद्धिक विकास का हिस्सा है। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। किसमें भिन्न होते हैं? विकास की दर में भिन्न होते हैं। अगला है दोस्तों, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए सतत एवं व्यापक परीक्षा द्वारा होना चाहिए। बच्चों का मूल्यांकन